जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां भाग्य को भी झुकना पड़ता है। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करता हूं जो आप सब बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए आए हैं क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है लॉरेंज बल, और यहाँ से आपके पूरे एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए लॉरेंज बल होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेशित कण होता है ना, उस आवेशित कण पर जो बल लगता है वही आपका लॉरेंज बल है। अब देखिए जो हम आपको बता रहे हैं कि लॉरेंज बल जो है कुछ बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन बात है वो आपको बताते हैं। आवेश पे, दूसरा उस आवेशित कण का जो हमारा वेलोसिटी होता है उस चीज पे, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, और उसके बाद जो चौथा होता है वो थीटा पे। देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम जो हम आपको बोलेंगे यहाँ पर जो ये बल होता है ये डिपेंड करता है किस चीज पर, तो यह उसके आवेश पर डिपेंड करता है। समीकरण फर्स्ट मानिए। सेकंड बार यही बल जो है डिपेंड करता है उसके गति पर। किसके गति पर? तो चालक में जो आवेशित कण होती है ना उसके गति पर। चौथी बार जो है यही बल डिपेंड करता है किस चीज पर? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। और चौथा बार जो है थीटा पर, अर्थात थीटा किसका? साइन का। तो हम बोलेंगे साइन थीटा, और इसको इक्वेशन 4 मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समीकरण जो आपका यानी इक्वेशन जो आपका 1 है, 2 है, 3 है और आपका जो 4 है, इन तीनों चारों को लेके अगर हम चलते हैं ना, एक फॉर्मूला प्रदान करता है यहाँ से F समानुपाती, इन चीज को लिखिए Q भी बी, फिर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए ये जो समानुपाती है इसको भगाना है, हटाना है इसको, तो यह आपका हो जाएगा F बराबर कांस्टेंट किया आएगा इसके बदले में, फिर आपका हो जाएगा Q भी बी, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए कांस्टेंट का मान आप एक ले लीजिए, एक ले सकते हैं वैसे, ठीक है। अब इसका मान अगर आप एक लेते हैं तो F बराबर आपका देखिए क्या होता है, K का मान 1 हुआ तो फिर क्या बचेगा? Q भी बी, तो लिख लीजिए ऐसे Q भी बी साइन थीटा। ये आपका लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, सब बार एग्जाम में आता है लगभग लगभग। अब देखिए उसके बाद हम 3 केस बताते हैं आपको। केस फर्स्ट जो होता है ना, केस फर्स्ट, ये देखिए जब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं वो आवेशित कण हमारा स्थिर है, रुका हुआ है, तो वहां पे आपका थीटा जो होता है ना 0 होता है। तो फिर इसको हम अगर लेके चले तो Q भी बी सॉरी स्थिर नहीं, अगर आवेशित कण जो है स्थिर है ना, थीटा नहीं, मतलब हमारा वेग जो है ना वह 0 होगा। तो Q भी बी क्या है हमारा? Q भी और उसके बाद B है, फिर है साइन थीटा। अब देखिए F बराबर Q, अब देखिए V का मान 0 है तो पूरे के पूरे 0 हो जाएगा, यह आपका F का मान 0 हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के समांतर है तो हमारा बल क्या होगा? लॉरेंज बल 0 होगा। दूसरा जो केस है आपका, सेकंड केस, वो है आपका कि थीटा का मान अगर 0 लेते हैं तो F बराबर जो है ना आपका Q भी बी साइन थीटा, थीटा का मान लेंगे 0 तो इसका भी मान पूरे पूरे 0 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है यदि आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अगर एक दूसरे के समांतर है तो फिर लॉरेंज बल भी क्या होगा? फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन एक केस जो है ना आपका और है, वहां पे है कि थीटा बराबर 90, अर्थात अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लॉरेंज बल एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो, तो वहां पे निकालिए इसको। तो F बराबर Q भी बी होगा और साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 90 का मान 1 होगा, तो ये यही रह जाएगा। कहने का मतलब हुआ यदि एक दूसरे के लंबवत रहेगा तो फिर हमारा जो लॉरेंज बल होगा वह अधिकतम होगा, और यही है आपका लॉरेंज बल। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।